तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका चौथा उदाहरण करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मतलब हमें दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x व y के मान निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो समीकरण हमें दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। अब दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। जैसे कि पहला समीकरण हमें दिया गया है 7x माइनस 15y बराबर 2 और तो दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना देंगे और इसको समीकरण 2 बना देंगे। इतना बन जाएगा, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि तो मैंने आपको डिटेल में सिखाई ही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। अब ये दोनों समीकरण जैसे ही बन जाते हैं तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि की शुरुआत करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ये देखिए समीकरण 1 पूरा लिख लेना है नीचे, जो कि रहेगा 7x माइनस 15y बराबर 2। ये है पूरा समीकरण 1। अब क्या करना है, जो समीकरण 1 आपका मिला है यहाँ पे, इस समीकरण 1 से x का मान आपको निकालना है। तो x का मान निकालना है तो y वाला जो पद है उसका पक्षांतर कर दो सबसे पहले। तो ये जो माइनस का 15y है इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 7x लिखेंगे पहले। तो ये y वाला पद नहीं लिखेंगे बल्कि बराबर 2 लिख देंगे डायरेक्ट। और ये जो y वाला पद है ना, इसको जो माइनस में था इसको प्लस में लिखेंगे इस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा 15y। ये हो गया पक्षांतर, ठीक है। यानी यहाँ पे था, अभी इधर आ गया 2 के पास। अब बहुत अच्छे समझो कि जो x के साथ में गुणा में है ना 7, ये गुणा वाला 7 बटे में आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस 15y और बटे आ जाएगा 7। अब जैसे ही यहाँ पे x अकेला आ जाए तो आप इसे समीकरण 3 बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसे समीकरण 3 बना दिया। अब क्या करना है, x का मान जैसे ही आएगा इस पूरे x के मान को समीकरण 2 में रखना है। कहाँ पे रखना है? समीकरण 2 में। तो चलो शुरू करो। x लिखा है ना, तो पहले नंबर पे ही x लिखा है और x का मान ये पूरा है, तो रख दो फिर। तो रखेंगे 2 प्लस 15y बटे 7 और प्लस कितना हो जाएगा 2y और बराबर कितना हो जाएगा 3। ये देखो, तो मतलब x की जगह पे x का पूरा मान रख दिया और बाकी पूरा समीकरण ज्यों का त्यों लिखना है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि एक संख्या बटे में है लेकिन दूसरी संख्या बटे में नहीं है, तो ये बटे वाली संख्या इससे गुणा करके इसके भी बटे में आ जाएगी। देखो कैसे, ऊपर के दोनों पद हमने ज्यों के त्यों लिखे, 2 प्लस 15y, ये हमने ज्यों का त्यों लिखा। प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब देखो 7 दूनी 14y, मतलब 7 का गुणा किस में कर दिया? 2 में, तो 7 दूनी 14y हो गया। 7 ने जैसे ही इसमें गुणा किया तो अब जो है 7 सबके बटे में आ गया। देखो पहले से इन दो पदों के बटे में तो था ही, जैसे ही 7 ने इसमें गुणा किया तो अब ये 7 दूनी 14 हो गया, तो गुणा भी कर लिया और सबके बटे में भी आ गया। इसे बोलते हैं एलसीएम, लघुत्तम करना, ठीक है। और बराबर में कितना था? 3, तो बराबर लगा के वो संख्या लिख लेते हैं जो भी दी गई है। अब देखो बराबर दो भिन्न संख्याओं के बीच में त्रिया गुणा हो सकता है, तो ये तो बटे के रूप में है, इसको भी बटे बना लो। बटे कोई भी संख्या के बटे हम 1 लिख सकते हैं मन से। इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 1 का गुणा इसमें करो तो पूरा यही आ जाएगा, आएगा 2 प्लस 15y प्लस 14y और बराबर 7 तिया 21, ये आ जाएगा पूरा। अब इसके बाद क्या करना है कि बाई बाई एक तरफ करना है और संख्या संख्या एक तरफ करना है। तो इस संख्या को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसको इस तरफ ले जा रहे हैं। तो केवल 15y लिख लो और प्लस में कितना लिख लो? 14y और बराबर में लिख लो 21
ये तो ज्यों का तो यहां से लेके यहां तक हमने ज्यों का त्यों लिखा। ये जो प्लस का 2 था, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं था तो वो प्लस का था, तो प्लस का 2 इस तरफ ले आए तो वो माइनस का हो गया। अब 15y और ये दोनों जोड़ लिया तो ये हो गया 5 4 9 29y हो गया ये टोटल, और बराबर 21 में से 2 घटा दो तो ये बचेगा 19। मतलब यहां पे y का मान निकालना है तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 19/29, तो ये y का मान आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो y का मान कितना आया, 19/29, तो ये हो गया। अब देखो y का मान कहाँ रखते हैं, y का मान रखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो x का मान मिल जाएगा। तो आगे लिखेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन खींच दी है ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान कहाँ रखते हैं, हमेशा y का मान समीकरण 3 में ही रखते हैं। तो y का मान कहाँ रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 3 में। क्यों रखेंगे समीकरण 3 में, क्योंकि वो x के बराबर लिखा है ना पूरा। तो अगर यहाँ पे रख देंगे तो x का जो भी आएगा मान वो x का आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में, तो x बराबर 2 + 15 और y की जगह पे कितना लिखेंगे, 19/29। ये देखो ये y का मान है ना ये वाला, तो ये पूरा जो मान है वहां पे आ गया 19/29। क्लियर है। और बटे में कितना है, 7 है, तो सबके बटे फिर क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। अब x बराबर, अब क्या करना है, देखो काटा पीटी हो रही है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि ये देखो इतना लंबा सवाल चला गया कि 15 का गुणा इसमें करेंगे, तो हमने थोड़ा, हमेशा y का मान तो रखते समीकरण 3 में प्रतिस्थापन विधि में, लेकिन समीकरण 3 में मान रखने से पहले हमें यह सोचना है कि अगर हम y का मान इसमें भी रख सकते हैं, ये थोड़ा सरल सा दिख रहा है, तो y का मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो x का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे थोड़ा कठिन लग रहा हो कि यार y का मान हम समीकरण 3 में रख तो रहे हैं, लेकिन ये 15 का गुणा 19 में करना पड़ेगा, फिर उसके बटे 29 होगा, तो ये थोड़ा सा कठिन हो गया। तो हमने आइडिया चेंज किया और हम इस रास्ते पे नहीं जाएंगे जहाँ पे हमें सवाल थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में आगे चल के आपको जितने भी सवाल मिलेंगे उसमें y का मान हम 3 में ही रखते हैं, क्योंकि ये सबसे सरल होता है। लेकिन इस सवाल में ये कठिन है, तो ये किताब वालों का जो उदाहरण 4 है इसमें बस ये हो रहा है। तो y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। ये 2 में क्यों रख रहे हैं, देखो कितना सरल हो जाएगा। अभी देखो ये समीकरण 2 है, तो x + 2y लिखा है ना, तो x + 2 और y की जगह पे y का मान रख दो 19/29, यहाँ पे रख दो 19/29, ये रखना है यहाँ पे। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। और बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो बराबर 3। देखो अब ये कितना आसान है, 19 दूनी 38/29 बस कर लो, तो x + 19 दूनी 38 और बटे कितने 29 और बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इस पूरे का पक्षांतर बस कर लो। यहाँ पे देखो कितना झंझट था, यहाँ पे डायरेक्ट x का मान आ रहा है, तो x बराबर 3 पहले से लिखा था, ये प्लस का है, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा 38/29। अब देखो x बराबर 29 तिया, तो 9 तिया 27 की 7 हासिल आ जाएगी 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 29 तिया हो जाएंगे 87 - 38। मतलब एक संख्या बटे में हो और दूसरी संख्या बटे में ना हो, तो ये बटे वाली संख्या इससे गुणा करके इसके भी बटे में आ जाएगी, जिसे लघुत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम लेना कहते हैं। तो क्या करोगे, 29 का गुणा इस 3 में करोगे, फिर सबके बटे 29 लिख सकते हैं। 29 तिया कितने हो गए 87 माइनस कितने हो गए 38, अब सबके बटे क्या लिख सकते हो 29। अब 87 में से 38 को घटाओगे तो कितने आएंगे, तो देखो यहाँ पे 87 में से 38 घटाने से 49 आ जाएगा और बटे में कितना आएगा 29, और यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये y का मान है और ये x का मान है। तो प्रतिस्थापन विधि से उदाहरण 4 को हम बड़ी आसानी से कर सकते हो। बस एक बात याद रखना इस उदाहरण 4 में कि y का मान डायरेक्ट समीकरण 3 में नहीं रखना। हालांकि प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पे हमेशा प्रतिस्थापन विधि में y का मान समीकरण 3 में ही रखना है, लेकिन इस सवाल को छोड़ के जिसमें ये कैलकुलेशन ज्यादा है। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर इसमें रख देंगे और सॉल्व जैसे हमने कर लिया तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा आपका, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। फिर आप में ये भी है ना कि जैसे आपको टाइम लगेगा फिर आप फंस गए, नहीं बना। इसलिए इस सवाल को बस मैं बता रहा हूं कि समीकरण 2 में रख के ही करना है। मतलब आपके पास चॉइस है कि जो भी y का मान आएगा वो चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, x का मान मिल सकता है।
लेकिन ज्यादातर आसान कहाँ होता है, जब हम समीकरण 3 में रखते हैं। लेकिन इस सवाल को ऐसे बनाया गया है कि समीकरण 3 में रखने से वो जो आसान वाली बात है वो यहाँ पे कठिन हो जाती है। तो इसलिए ये बस याद रखना उदाहरण 4 का, कि अगर इस तरीके से करोगे तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, और यहाँ पे करोगे तो कुछ ही स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो आप मेरे जैसी गलती कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना। उदाहरण 4 को 1 से 2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना तो बनने लगेगा। चलिए अब आप नोट कर लीजिए इस सवाल को अच्छे से। यहां से नोट करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ये खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है। खुद से प्रैक्टिस करोगे तब जितना ज्यादा अभ्यास करोगे गणित उतनी ही ज्यादा आप पे बनेगी। मिलते हैं अगले सवाल में। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, यहाँ पे एंड स्क्रीन में लगा दूंगा तो प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो उस पर क्लिक करके सारे वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, और कमेंट में बताना जो भी दिक्कत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।